हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे साउंड का नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के बारे में, इसके फंक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन, किस तरह से ह्यूमन किसी साउंड को सुनता है, क्या प्रोसेस ईयर के अंदर होता है, किस तरह से वाइब्रेशन को ट्रांसमिट किया जाता है, वाइब्रेशन को सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन के द्वारा इंटरेक्ट कर साउंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सब यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ह्यूमन ईयर, एज वी नो दैट ह्यूमन hears by the help of ear. Ear is the part of human body which receives the vibration as the form of rarefaction and compression and convert it into electrical signals, and that electrical signals interrupts by the brain as sound. फाइनली उस सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हमें क्लियर और स्पष्ट सुनाई देता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ह्यूमन ईयर। द एबिलिटी टू हियर The ability to hear in human beings is possible due to ears. Human beings में जो सुनने की एबिलिटी है वो only due to ears. Its purpose is to convert the sound. Its purpose is to convert the sound waves in the audible range. Audible range, that means the frequency between 20 hertz to 20,000 hertz. Frequencies between 20 to 20,000 hertz. Its purpose is to convert the sound waves in the audible range to electrical signals. ऑडिबल रेंज वाले साउंड को यह इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? ह्यूमन ईयर। हमारा जो ईयर है, हमारा जो कान है, यह साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ब्रेन, जिसे फर्दर ब्रेन को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। Now we will discuss about construction of human ear. What is the construction? Mainly three parts of human ear. Human ear को categorize किया गया in three parts: outer ear, which is visible part, middle ear, and inner ear. Outer, middle, and inner. Outer ear, middle ear, inner ear. First of all, we will discuss about outer ear. Outer ear made up of visible broad part called pinna. जो visible part होता है निकला हुआ, इसे pinna कहते हैं। ये क्या करता है? रिसीवर का काम करता है, यानी कि जो वाइब्रेशन से इन द एयर उसे कलेक्ट करने का काम करता है। इसका साइज जितना ब्रॉड होगा, इसका जो एबिलिटी ऑफ कलेक्शन है वो उतनी अधिक होगी। ईयर कैनाल, पिना के बाद ईयर कैनाल, जो पैसेज होता है थ्रू विच वाइब्रेशन रीचेस टू द ईयर ड्रम, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम
और टाइम्फेनम। तो टाइम्फेनम ईयर ड्रम को ही कहा जाता है, ईयर ड्रम का ही दूसरा अदर नेम है टाइम्फेनम। तो आउटर ईयर मेड अप ऑफ विजिबल ब्रॉड पार्ट इज नोन एज वीना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। सेकेंड इज मिडिल ईयर। मिडिल ईयर मेड ऑफ थ्री कनेक्टेड बोन्स, थ्री कनेक्टेड बोन्स का बना होता है। वो थ्री कनेक्टेड बोन्स कौन कौन से हैं? हैमर, एनविल एंड स्टीरअप, हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। The three connected bones are hammer, anvil and stirrup. The part connecting the middle ear to throat is called eustachian. हमारे मिडिल ईयर का जो पार्ट थ्रोट से कनेक्टेड होता है, गले से जो कनेक्टेड होता है, उस पार्ट को यूस्टेशियन कहते हैं, यूस्टेशियन। तो मिडिल ईयर का हमारा जो थ्रोट है, जो गला है, वो मिडिल ईयर में जाके कनेक्ट होता है, और जिस पार्ट से कनेक्ट होता है उस पार्ट को यूस्टेशियन कहते हैं, यूस्टेशियन। दैट पार्ट इज नोन एज यूस्टेशियन। इनर ईयर मेड अप ऑफ कॉइल ट्यूब कॉल्ड कोकिलिया। इनर ईयर मेड अप ऑफ कॉइल ट्यूब, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे कोकिलिया कहते हैं, विच इज फिल्ड विद लिक्विड, जिसमें एक लिक्विड भरा होता है, दैट कंटेन्स नर्व सेल्स, और जो कि नर्व सेल से जुड़ा रहता है, दैट आर सेंसिटिव साउंड। कोकिलिया is connected to the auditory nerve. कोकिलिया is connected, ये देखिए दो बार लिखा गया है। कोकिलिया is connected to the auditory nerve that sends signals to the brain. कोकिलिया क्या करता है? ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट होता है, और यह इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऑडिटरी नर्व ही वो पार्ट है जो साउंड वेव्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर्म को ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये थे कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर, आउटर, मिडिल एंड इनर। नाउ वी विल सी वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, दैट इज फंक्शन। How does it work? A sound wave comprising of compression and rarefaction is intercepted by the pinna and guided into the ear through the ear canal to the eardrum. The pressure on it increases, pushing it inwards. Sound wave जो किस रूप में ट्रेवल करता है? इज द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, एंड इट ट्रेवल्स थ्रू द ईयर कैनाल एंड स्ट्राइक टू द ईयर ड्रम। जैसे ही कंप्रेशन स्ट्राइक करता है, दैट मीन्स हाई डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम स्ट्राइक टू द ईयर ड्रम, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्राइक करता है ईयर ड्रम से, ईयर ड्रम इनवर्ड पुश हो जाता है, बिकॉज प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ड्यू टू विच द ईयर ड्रम पुश्ड इनवर्ड, अंदर की ओर ईयर ड्रम पुश हो जाता है। दैट मीन्स दिस इज ईयर ड्रम, व्हेन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन स्ट्राइक टू द ईयर ड्रम पुश्ड इनवर्ड, इस तरह से अंदर की ओर पुश हो जाता है, निकल जाता है। फिर जैसे ही आफ्टर कंप्रेशन इज फॉलोड बाय रेयरफैक्शन, जैसे ही कंप्रेशन के बाद रेयरफैक्शन स्ट्राइक करता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है एंड ईयर ड्रम आउटवर्ड पुश हो जाता है, इस तरह से। और इस प्रकार से कंटिन्यूअसली जो ईयर ड्रम है इट बिगिंस टू वाइब्रेट, और उसमें इस तरह का वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इनवर्ड आउटवर्ड, एंड द वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम also make by the three connected bones vibrate,
उन तीनों कनेक्टेड बोन्स को, जो कि ईयर ड्रम से ही कनेक्टेड होता है, देखिए, पुशिंग इट इनवर्ड्स, इट मूव्स आउटवर्ड्स व्हेन रेयरफैक्शन स्ट्राइक्स। कंप्रेशन के बाद जैसे ही रेयरफैक्शन ईयर ड्रम से स्ट्राइक करता है, ईयर ड्रम जो है वो आउटवर्ड पुश हो जाता है। This way the eardrum set into vibration, and now in this way the eardrum begins to vibrate. The vibration reaches the middle ear, setting the three bones hammer, anvil and stirrup into vibration. तो ईयर ड्रम के वाइब्रेशन से जो मिडिल ईयर का और थ्री बोन्स होता है वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। हैमर जो ईयर ड्रम से कनेक्टेड होता है, ईयर ड्रम के वाइब्रेशन के कारण मूवमेंट स्टार्ट होता है किसका, हैमर का। और हैमर किससे कनेक्टेड होता है, एनविल से। जैसे ही उसमें वाइब्रेशन होते हैं तो इस तरह का कंडीशन प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही हैमर स्ट्राइक करना प्रारंभ किया एनविल पे, तो एनविल में वाइब्रेशन होना स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स एनविल बिगिंस टू वाइब्रेट, एंड एनविल के वाइब्रेशन से जो स्टीरअप कनेक्टेड है, स्टीरअप ऑल्सो स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, एंड स्टीरअप कनेक्टेड टू द कोकिलिया कंटेनिंग द लिक्विड। और स्टीरअप के वाइब्रेशन से कोकिलिया में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है। अब जो वाइब्रेशन लो था, स्लो था, ये थ्री बोन्स के द्वारा वो एम्पलीफाइड हो जाता है, यानी उसका जो वाइब्रेशन रेट है वो फास्ट हो जाता है। The vibrations of three bones amplifies the pressure or density variation coming from the outer ear। जो outer ear से ज़्यादा वाइब्रेशन होता है वो एम्पलीफाइड हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है किस चीज़ को, प्रेशर और डेंसिटी को। The amplified sound waves then reach the inner ear। अब यह जो एम्पलीफाइड साउंड वेव है वो इनर ईयर तक पहुंचता है। इनर ईयर where they are converted into electrical signals। इनर ईयर में पहुंचते ही ये जो साउंड वेव्स है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। These signals are then sent to the brain via the auditory nerve। Through auditory nerve, the electrical signals are then sent to the brain। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है, एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स देन एज साउंड। और उस साउंड वेव्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन जो है इंटरप्ट कर साउंड के रूप में हमें सुनाता है, और इस प्रकार से हमें कोई भी साउंड सुनाई देता है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर।